हमारी दुनिया बेशुमार अजायबात से भरी पड़ी है। कभी कभी हमारी तवक्को के बगैर ही हमारे सामने बहुत से अजायबात मंजरे आम पर आ जाते हैं। जैसे आप फिरौन की मम्मीज को ही ले लीजिए, जिनकी लाशों को मसाला लगाकर महफूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में आने वालों को जब ये संदूक मिले तो ये इनके लिए किसी अजूबे से कम न थे। आज मैं दिलचस्प मालूमात के शायकीन दोस्तों को कीटा कॉम के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। कीटा कॉम अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसको हम मुर्दा इंसानों की ऐसी सुरंगें कह सकते हैं जहां मरे हुए इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां हों, या आप इसको इंसानों का एक ऐसा कब्रिस्तान कह सकते हैं जिसमें जिंदा इंसान खुद उतरकर इन हड्डियों को देख या छू सकता हो। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे कीटा कॉम मौजूद हैं, लेकिन पेरिस का कीटा कॉम काफ़ी मशहूर है, जहाँ सयाह इस सुरंग में उतरकर इसका जायजा ले सकते हैं और इन मुर्दा लोगों की हड्डियों के साथ अपनी तस्वीर उतार सकते हैं। इस कीटा कॉम में कम बेश 70 लाख मुर्दे मौजूद हैं। इस सुरंग में बहुत से गारमा गड़े हैं जिनकी मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है। इन गारों की दीवारों में चुनी हुई इंसानी हड्डियां और सोख्ता खोपड़ियां। पेरिस का कीटा कॉम एक जिंदा कब्रिस्तान है जिसकी दीवारें इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई हैं। सियाह हड्डियों को छू कर देख सकते हैं। आप जिस तरफ देखें हड्डियों के ढेर नजर आते हैं और उन पर मौत के लरसते साए दिखाई देते हैं, और इन सायों के दरमियान मीलों लंबे गार हैं। ये दुनिया का दूसरा बड़ा कीटा कॉम यानी ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान है। कीटा कॉम का तस्वर यहूदियों से आया और यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फिरौनों से सीखा। मिस्र के कदीम बाशिंदे मुर्दों को दफन नहीं करते थे, वो जमीन में गार तलाश करते थे और अपने मुर्दों को इन गारों में छोड़ आते थे। एहराम मिस्र भी कीटा कॉम थे। ये शाही मुर्दा खाने थे। बादशाह आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन समझते थे, चनाचा ये अपने लिए अलग गार तलाश करते थे। इस गार पर एहराम तामीर करा देते थे, जबकि आम लोग आम गारों में दफन होते थे। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सुलेब से उतारकर एक गार में ही छोड़ दिया था और इनका जिस्म अतहर बादजा इस गार से गायब हो गया था। ईसाई ज़ायरीन आज भी यरूशलेम के इस गार की इजाज़त के लिए जाते हैं। यरूशलेम शहर के नीचे आज भी मीलों लंबा कीटा कॉम है। इस ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान में लाखों लोगों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कीटा कॉम रूम शहर के नीचे है। ये 6000 साल पुराना है और ये 375 मील लंबा है और यहाँ 80 से 90 लाख लोगों की बाकियात रखी हैं। जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर कीटा कॉम पेरिस में है, जिसका जिक्र ऊपर किया है। तीसरा बड़ा कीटा कॉम मिस्र के शहर सिकंदरिया के नीचे है। ये 3 मंजिला है। उन 3 मंजिलों में दर्जों के मुताबिक मुर्दे दफन हैं। अमीर और बारसूख लोग पहली मंजिल पर पड़े हैं, दूसरे दर्जे में दूसरे दर्जे के मुर्दे हैं और तीसरे दर्जे में तीसरे दर्जे के मुर्दे हशर का इंतजार कर रहे हैं। ये कीटा कॉम 1900 में इसका दरियाफ्त हुआ जब एक गधा गड्ढे में गिर गया। लोग गधे को निकालने के लिए गड्ढे में उतरे और फिर शहर में निकल गए, जिसमें लाखों लोगों की हड्डियां उनकी मुंतजर थी। चौथा सबसे बड़ा कीटा कॉम गॉड फादर के ससरी के शहर पोलरमो में है। यह 16वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। इसमें 12,000 लोगों की हड्डियां पड़ी हैं। इसी तरह माल्टा में 4वीं से 9वीं सदी का कीटा कॉम भी मौजूद है। वियना शहर के सेंट स्टीफन कैथेड्रल के नीचे भी मीलों लंबा कीटा कॉम है और चेक रिपब्लिक के शहर ब्रूनो में दुनिया का 7वां बड़ा कीटा कॉम है। इसमें 50,000 मुर्दे अपने हिसाब का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर उड़ीसा के नीचे 2500 किलोमीटर लंबे गार हैं। इन गारों में भी कई कीटा कॉम मौजूद हैं। ये फासला कितना तवील है, आप इसका अंदाजा उड़ीसा से पेरिस के फासले से लगा लीजिए। पेरिस उड़ीसा से 2138 किलोमीटर दूर है, जबकि उड़ीसा शहर के नीचे 2500 किलोमीटर लंबा कीटा कॉम है। यूक्रेन की हुकूमत ने 1995 में चंद लोग इन गारों में उतारे। ये लोग मुसलसल 27 घंटे चलते रहे और उन्होंने सिर्फ 40 किलोमीटर सफर तय किया। 2005 में चंद नौजवानों ने इस कीटा कॉम में न्यू ईयर पार्टी का बंदोबस्त किया। पार्टी के दौरान माशा नामी एक लड़की रास्ता भटक गई और न जाने कहाँ गायब होगी। पुलिस को इसकी लाश तलाश करने के लिए 2 साल लग गए। यूक्रेन के कीटा कॉम का दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है, चनाचा वहाँ आज भी सैकड़ों साल पुरानी लाशें असल हालत में मौजूद हैं और साइंसदान तहकीक के लिए अमूमन यहाँ से नमूने हासिल करते रहते हैं। लेकिन पेरिस का कीटा कॉम इन तमाम कीटा कॉम्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये सयाहों के लिए खुला है। हुकूमत ने लोगों को भटकने से बचाने के लिए गारों पर सलाहें भी लगा रखी हैं। आप ममनुआ इलाके में दाखिल नहीं हो सकते। सियाहों की बाकायदा काउंटिंग भी की जाती है। एक वक्त में 20 से ज्यादा लोगों को गार में नहीं जाने दिया जाता। और दूसरी वजह आर्ट वर्क है। कीटा कॉम में हड्डियां और खोपड़ियां एक मुसव्वराना तरतीब से रखी हुई हैं। आप इन्हें देखकर खौफजदा नहीं होते, बल्कि आप इन्हें आर्ट वर्क समझकर दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं।
पेरिस के कीटाकॉम की तारीख भी दिलचस्पी से खाली नहीं। पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का वसी जहीरा था। ये शहर पानी के दौर में समंदर के नीचे था। 64 मिलियन साल पहले लाइमस्टोन के इस जहीरे में गार बन गए और इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। ये गार लाखों साल तक इंसानों की रिहाइशगाह रही। इंसान फिर इन गारों से निकला और इसने यहाँ शहर आबाद करना शुरू कर दिया। इमारत साजी के दौर में पेरिस के लोगों ने इन गारों से लाइमस्टोन निकालना शुरू कर दिया। ये पत्थर इमारत साजी और कला साजी में काम आने लगा। शहर बन गया, लोगों ने इस शहर में रहना शुरू कर दिया। कदीम जमाने के ये शहरी जेर जमीन गारों में मुर्दे दफन करने लगे। ये गार हमलों के दौरान शहरियों के लिए पनागा बन जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1763 आ गया। शहर में कब्रिस्तान बढ़ गए, मुर्दे दफन करने की जगह कम हो गई। चनाचा हुकूमत ने इन गारों को मुर्दाखाना बनाने का फैसला किया, लेकिन पादरियों ने मुखालफत शुरू कर दी। 1780 में पेरिस में खौफनाक बारिशें हुई। बारिशों ने कब्रिस्तान तबाह कर दिए और मुर्दों की हड्डियां शहर में तैरने लगी। इससे वबाएं फूटने लगी। बादशाह ने हुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल किए और ये तमाम हड्डियां जमा करके गारों में दफन करने का हुक्म दे दिया। यूं 1786 में कीटाकॉम बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये 1859 तक जारी रहा। इस दौरान इनकलाब फ्रांस आया। इस इनकलाब के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए। इन लोगों की लाशें भी कीटाकॉम में दफन की गई और यूं कीटाकॉम के खजाने में इजाफा होता चला गया। 20वीं सदी के शुरू में इन गारों को सयाहों के लिए खोल दिया गया। मकामी गाइड मशालों की रोशनी में लोगों को गार में लेकर जाते थे और इन्हें हड्डियों का ढेर दिखाते थे। इस दौरान बेशुमार सियाह इन गारों में गुम भी हो गए और इन पर बादजा नावल भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। इन गुमशुदा लोगों में बरतानिया के 25 सियाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे, उसके बाद सूरज की रोशनी ना देख सके। इनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ये 1903 का वाकया है, लेकिन लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं। ये गार 200 किलोमीटर तवील है। इनका सिर्फ 1 मील और 200 मीटर लंबा हिस्सा सियाहों के लिए खोला गया है। आप 130 सीढ़ियां उतरकर गार में उतरते हैं और 4 फीट चौड़े और 6 फीट ऊंचे गार में तकरीबन 1 किलोमीटर सफर करते हैं और फिर इस जगह पहुंचते हैं जहां 3 अतराफ हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हैं। इस जगह गार की दीवारें हड्डियों से बनी हैं। हड्डी के ऊपर हड्डी और खोपड़ी के ऊपर खोपड़ियां रखी हैं। इन्हें देखकर दिल लरस जाता है। आपको कभी मौका मिले तो आप इसको जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।